क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का पहला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक ऑफ पावर जनरेशन, यानी कि पावर जनरेशन का बेसिक। यानी कि पावर जनरेशन जो बात करेंगे, कैसा पावर का बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल पावर का बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर कैसे आपको जनरेट हो रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर है, बात समझ रहे हैं? तो हम लोग देखिए, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग कैसे जनरेट करेंगे। क्या है इलेक्ट्रिकल पावर? यानी कि देखिए, हमारा बहुत सारे एनर्जी सोर्सेस होगा और बहुत सारा एनर्जी सोर्सेस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर जनरेशन। पावर जनरेशन का एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में बहुत सारा वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी हो सकता है, जैसे कि आपका सूरज की रोशनी हो सकता है हवा हो सकता है कि आपका कोल हो सकता है आपको बायोगैस हो सकता है पेट्रोलियम हो सकता है। वो सब जो भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर जनरेशन। देखिए, हमारा डिफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेरियस एनर्जी सोर्सेस लाइक कोल, गैसेस, बायोमास, विंड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। अब देखिए, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हो सकता है, एनर्जी सोर्सेस जो भी हो सकता है, दो फॉर्म में हो सकता है। एक को बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, दूसरा को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है कि बार बार उसको चेंज किया जा सकता है, खत्म नहीं होगा, फ्री अवेलेबल है। ये सबको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस बोलेंगे। जैसे कि बात करें फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा बोल सकते हैं हवा, खत्म नहीं होगा, विंड यार, वाटर, ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। बायोमास, ये सब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। नॉन रिन्यूएबल कौन सा हो गया? जो पैसा से मिलता है, लिमिट मात्रा में है, जैसे कोल माइंस हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ये सब क्या है, एक न एक दिन 200 बाद साल, 300 बाद साल जो हमारा क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा। तो उसका कुछ न कुछ कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू है, लेकिन हवा का कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। और ये जो है बार बार रिन्यू हो रहा है, यानी कि हवा बार बार जब तक धरती रहेगा तब तक हवा रहेगा। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण सबका हवा उठता है। इस तरीके से बात करेंगे तो हवा क्या है, आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में आ गया। यानी कि हमारा एनर्जी सोर्सेस में भी रिन्यूएबल है, और कैसा हो सकता है बताइए, नॉन रिन्यूएबल, दोनों हो सकता है। रिन्यूएबल मतलब क्या, बार बार रिन्यू होना रिन्यूएबल, और नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या, एक बार यूज कर दिए तो खत्म हो गया, तो क्या उसको बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल। लेकिन ये रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दोनों में से मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग को जनरेट होता है किससे, नॉन रिन्यूएबल से। नॉन रिन्यूएबल मतलब बताएं आपको, जैसे कि कोयला है, कोल है, ऑयल है, एंड आपका नेचुरल गैसेस है, ये सब है। ये सब गैसेस से मोस्ट ऑफ द आपका इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है। जैसे कि हम बात करें फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट का, एनटीपीसी में बहुत हेवी मात्रा वहाँ पर कोल आपका क्या हो रहा है, जल रहा है, जिससे कि आपका वाष्प बन रहा है, वाटर वाष्प बन रहा है, उसको क्या टरबाइन पर हम लोग ले जा रहे हैं। क्लियर है? ये जो है रिसोर्सेस लिमिटेड मात्रा में है, लिमिटेड अवेलेबल है, एक न एक दिन क्या हो जाएगा बताइए, खत्म हो जाएगा, क्योंकि लिमिटेड अवेलेबल है। आने वाला हो सकता है 2 पीढ़ी में खत्म हो जाए, आने वाला 3 पीढ़ी में खत्म हो जाए, ऑटोमेटिक है यार। नेचुरल गैसेस हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है, लिमिटेड मात्रा में। कोयला एक न एक दिन खत्म होगा ही होगा, जितना जमीन के अंदर से निकाल लेंगे एक दिन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसको हम लोग, इसकी चिंता हम लोग व्यक्त कर रहे हैं कि इसको कैसे हम लोग रिप्लेस करें। इसको रिप्लेसमेंट जो है से आप बहुत ज़्यादा हम लोग दूसरे तरीके से भी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को मूव कर रहे हैं। रिन्यूएबल सोर्सेस इंक्लूड क्या बताइए, सोलर एनर्जी है, सोलर है, विंड है, वाटर है, टाइडल है, बायोमास है, ये सब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। जैसे कि आपका सोलर पीवी, जैसे कि आगे बात किया जाए, नाउ-ए-डेज करीब 2-3 साल पहले गुजरात में बहुत बड़ा प्लांट आपका सोलर पैनल का लगा है, जिससे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली उत्पन्न हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल को हम लोग रिन्यूएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब है शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि हम कोयला से बिजली न पैदा करके हम लोग हवा से पैदा करेंगे, हम लोग उसका सोलर से पैदा करेंगे, वाटर से पैदा करेंगे, टाइडल से पैदा करेंगे, यानी वाटर कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, यानी कि सागर में जाएगा, सागर से फिर बादल बनेगा, फिर जमीन पर आएगा, यानी कि पानी खत्म नहीं होगा यार। तो हम लोग उसको कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा क्या है, कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें हम लोग को सफलता नहीं मिल पा रहा, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग
एक न एक दिन आपको खत्म होने वाला है, ठीक है। जबकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस खत्म नहीं होगा। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का एक और ज़्यादा फायदा है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, यानी कि इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा खतरा नहीं पहुँचाता है। लेकिन ये आपका नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, ज़्यादा खतरा पहुँचाता है। जैसे कि कोयला जलेगा तो धुआं होगा, वो अगल बगल के इन्वायरमेंट का होगा, बताइए पॉल्यूटेड होगा। यूरेनियम है तो उसका डस्ट को हम लोग कहाँ फेंकेंगे, वो जो जला उसको राख को कहाँ फेंकेंगे, तो सब क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है ये क्या है बताइए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और फ्री अवेलेबल है और इन्फिनाइट रिसोर्सेज अवेलेबल है, इसका अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा बिजली, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन सा कंट्री प्रोड्यूस करता है, तो सबसे ज़्यादा भी चाइना प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। दूसरा नंबर में यूएसए है, थर्ड नंबर में इंडिया है, यानी कि इंडिया को बोल सकते हैं थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में जो कि बिजली को पैदा कर रहा है। यानी इंडिया से बहुत जगह, जैसे नेपाल में ट्रांसपोर्ट होता है, इधर आपका पाकिस्तान में बिजली जाता है, यानी कि सारे ग्रिड क्या है, कनेक्टेड है। जो कि एशियाई कंट्री जो भी है, फ्रीक्वेंसी इसका 50 हर्ट्ज रखा गया है, तो सारा ग्रिड क्या आपका कनेक्टेड है। एक कंट्री दूसरे कंट्री को बिजली सेल कर सकता है, एक स्टेट दूसरे स्टेट को बिजली सेल कर सकता है, बात समझ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है अभी चाइना के पास है बिजली, दूसरा यूएसए के पास है, तीसरा इंडिया के पास है, चौथा रसिया के पास है, पांचवा जापान के पास है। पहले क्या था, रसिया जापान आगे था, इंडिया पीछे था, लेकिन अब इंडिया इन दोनों को पछाड़ते हुए तीसरा नंबर पर पहुंच गया है। और जिस हिसाब से इंडिया में जैसे बिजली का डेवलपमेंट हो रहा है, हमको आने वाला दिन में लगता है कि सेकंड और कुछ दिन में फिर फर्स्ट पर पोजीशन पर भी पहुंच सकता है। और इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज़्यादा इकोनॉमी डिपेंड करता है कंट्री का। जैसे कि आप सोचिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो आप क्या कर पाते बताइए। बहुत सारा कंट्री जो है से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाता, आपका लैपटॉप नहीं चल पाता, टीवी नहीं चल पाता, बहुत सारा मेडिकल इक्विपमेंट है वो सब आपका नहीं चल पाता, एक्सरे नहीं हो पाता, ईसीजी नहीं हो पाता, कितना सारा डिफिकल्टीज आपका आता ये नहीं रहने से। इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारा इंडस्ट्री क्या हुआ, डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कंट्री का, जिससे इसका इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट पड़ा और बहुत तेज़ी से इकोनॉमी इंडिया का बढ़ा। इसके कारण ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन इसमें बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया सफिशिएंट अमाउंट में आपका क्या बिजली को पैदा कर रही है, ठीक है, क्लियर है। और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा बात करें तो गुजरात स्टेट पैदा कर रही है। सबसे पहले जो था महाराष्ट्र का नंबर 1 था, लेकिन गुजरात जो है महाराष्ट्र को भी पछाड़ दिया और सबसे पहले गुजरात नंबर 1 पर आ गया। बताएं सोलर पैनल के कारण इसमें बहुत ज़्यादा बिजली, यहाँ थर्मल पावर प्लांट भी बहुत सारा है, यानी कि हमारा गुजरात नंबर 1 हो गया, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका आंध्र प्रदेश है, फिर क्या है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश बेसिकली सेकंड नंबर पर था, गुजरात तीसरा नंबर पर था, तो महाराष्ट्र पहला पर था। लेकिन बंटवारा हुआ ना, तो तेलंगाना अलग कट गया ना, तो तेलंगाना कट गया तो अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश में तो रहा नहीं, तो आंध्र प्रदेश इसलिए तीसरा नंबर पर आ गया है और उत्तर प्रदेश क्या है चौथा नंबर पर है। नंबर 1 क्या है गुजरात। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आता है कि इंडिया में कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा बिजली पैदा होता है, तो क्या आंसर दीजिएगा अभी, करंट डेट क्या है गुजरात का। इंडिया का कैमा पोजीशन है विश्व में, तो आपका तीसरा पोजीशन है इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने में, ठीक है। ये हम लोग बेसिक देखें कि पावर जनरेशन है क्या इंडिया में, पूरा विश्व में इंडिया का क्या स्थान है, और गुजरात जो है से इंडिया में स्टेट में नंबर 1 पर है। ये सब हम लोग देखें यहाँ तक। अब हम लोग जस्ट अभी देखेंगे कि पावर का जनरेशन जो है से कैसे करेंगे और क्या करेंगे तब पावर का जनरेशन होगा। इसको आप सबसे पहले क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। और नोट करने से पहले हम बता चुके हैं पहला लेक्चर में भी व्हाइट कॉपी लेना है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में बहुत सारा डायग्राम आने वाला है, तो व्हाइट कॉपी लीजिएगा। बहुत सारा डायग्राम होगा, नोट को सुंदर सुंदर बनाना है। हो सके तो आप 2-3 पेन का यूज करें। देखो हम भी 4 पेन का यूज करते हैं, आप भी चाहें तो 2-3-4 पेन का यूज कर पाते हैं। तो जितना सुंदर नोट्स होगा उतना पढ़ने में मजा आएगा और सेमेस्टर एग्जाम उतना आप अच्छा कर पाएंगे। साथ ही साथ जूनियर इंजीनियर का भी एग्जाम्स को मैं साथ में लेकर के चलूँगा, जेई के एग्जाम्स को भी ध्यान में रखते हुए जिस पोर्शन से जेई में क्वेश्चन आता है उसको विशेष फोकस करेंगे, क्लियर है। तो ये हमारा है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। कैसे बिजली पैदा होता है उसको हम दिखाते हैं आपको। देखो दोस्त, अब हम लोग बात करते हैं कि बिजली पैदा होता कैसे है। देखिए हमारा बिजली पैदा कैसे होता है, ध्यान दो। जैसे कि देखो, मान लो कि हम अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर एक तरह के क्या होता है, जनरेटर। पहले ध्यान से समझना, ये अल्टरनेटर एक तरह का क्या है, जनरेटर। जैसे कि आप लोग घर में देखोगे ना, पार्टी फंक्शन में जनरेटर आता है ना, तो देखते हो लाइन कट जाता है तो जनरेटर क्या करते हैं, चालू करते हैं, उससे बिजली पैदा हो जाता है। तो वही वाला जनरेटर
लेकिन एक पावर प्लांट में जनरेटर होता है, बड़ा बड़ा जनरेटर होता है। और वो कौन सा जनरेटर होता है? अल्टरनेटर होता है। अल्टरनेटर को हम लोग अल्टरनेटर या फिर इसको एक और नाम देते हैं छोटू, अल्टरनेटर या फिर सिंक्रोनस जनरेटर। एक तो नाम देते हैं अल्टरनेटर अल्टरनेटर और दूसरा इसका नाम है सिंक्रोनस जनरेटर। इसका भी नाम सुने होंगे, अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, अल्टरनेटर भी बोल सकते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है बताओ? विद्युत उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। अपने आप पैदा करेगा? नहीं ना, अपने आप नहीं पैदा करेगा। अब इसको ये अल्टरनेटर या कोई भी जनरेटर जो होता है कन्वर्ट करता है किसको? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पर एक कपल है, इससे जुड़ा हुआ है, कपल है। यानी किसका मतलब है कि प्राइम मूवर है, घूमने वाला है। अगर प्राइम मूवर घूमेगा तो ये अल्टरनेटर को भी घुमाएगा, अल्टरनेटर को भी घुमाएगा। समझ रहे हैं बात को? अगर प्राइम मूवर घूमेगा तो अल्टरनेटर को भी क्या करेगा? घुमाएगा। अब देखो, मान लो कि ये वाला प्राइम मूवर है। देखो कुछ देर के लिए मानो, देखो इधर ध्यान दो, ये मान लो कि प्राइम मूवर है और हमको मान लो कि अल्टरनेटर है नहीं, बस मान लो, ठीक है। ये बताओ, ये देखो, अगर ये दोनों को कपल्ड कर दिया गया, जोड़ दिया गया और ये प्राइम मूवर को अगर घुमाएगा, अगर देखो ये प्राइम मूवर घूमेगा, देखो, और हम जुड़े हुए हैं तो प्राइम मूवर के साथ साथ तो बताओ हम घूमेंगे। हम कौन है बताओ? अल्टरनेटर है, घूमेंगे ना। यानी कि प्राइम मूवर के साथ साथ अल्टरनेटर भी घूमेगा। और एक फैराडे का नियम होता है, ये फैराडे का नियम हम सर्किट एंड नेटवर्क में पढ़ाएंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा सा जान लो कि क्या होता है। फैराडे का नियम ये बोलता है, जैसे कि मान लो कि हमारे अंदर ये अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर हम अल्टरनेटर है मान लो, है नहीं, हमारे अंदर कुछ क्या है? कंडक्टर है। और इसको क्या कर रहे हैं? कंडक्टर को घुमा रहे हैं। और मान लें कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, कुछ कारण से इसको मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर देंगे। तो ये कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और ये कंडक्टर को हम लोग प्राइम मूवर से क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। और जब कोई भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उसको घुमाया जाता है तो कंडक्टर फ्लक्स को काटेगा। और कंडक्टर जैसे फ्लक्स को काटेगा तो उसमें ईएमएफ पैदा होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे पैदा होता है? यानी कि जब तक ये घूमेगा नहीं, जब तक ये घूमेगा नहीं, तब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं पैदा होगा। देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है और इसको घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? कट करेगा। कट करेगा तो उसमें फैराडे के नियम, फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के हिसाब से इसमें क्या होगा? ईएमएफ पैदा होगा। तो ईएमएफ क्या है बताइए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यानी कि यहाँ से विद्युत एनर्जी आपको पैदा हो गया। और थ्री फेज पैदा होता है। थ्री फेज का नाम है RYB, रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू। अब हमारा ये पता चल गया कि जब तक ये घूमेगा नहीं और जब तक ये घूमेगा नहीं तब तक बिजली पैदा नहीं होगा। तो इसको घुमाने के लिए कौन सा है छोटू? प्राइम मूवर है। प्राइम मूवर एक तरह के मान लो कि घिरनी है, घिरनी, जिसको टरबाइन भी बोलते हैं। एक घिरनी मान लिया जाए है, एक घिरनी टाइप का, चक्का टाइप का है, उसको दूसरा से अगर एक घिरनी को अगर घुमा दे, इसका अल्टरनेटर भी तो घूमने लगेगा। और घिरनी को घुमाने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो वही लिखे है एनर्जी फ्रॉम सम सोर्स। कहाँ कहाँ से घिरनी घूम सकता है बताओ? कुछ केमिकल एनर्जी हो सकता है, जिसको फ्यूल के रूप में अगर हम जलाएंगे तो वहां से एनर्जी होगा, जिससे कि क्या होगा? घूमेगा। हो सकता है कोयला जलाएंगे तो यहाँ से घूमेगा। हो सकता है गिरनी, इस पे वाटर अगर हम डालेंगे तो घूमना चालू कर देगा। गाँव में देखा होगा रेहट होगा, अब तो बहुत जगह खत्म हो गया रेहट। तो रेहट में देखते हैं कैसे ऐसे क्या होता है? घूमता है। तो उसी तरह से अगर हमारे यहाँ पर पानी गिरेगा तो क्या होगा? ऐसे ऐसे घूमना चालू हो जाएगा। यानी कि हर हाल में हमको विद्युत पैदा करने के लिए इसको अल्टरनेटर को घुमाना होगा। अल्टरनेटर अपने आप नहीं घूमेगा, प्राइम मूवर जिसको टरबाइन बोलते हैं, इसको भी क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा। और ये कैसे घूमेगा? इसमें कोई दूसरा एनर्जी लगाएंगे। तो यहाँ अगर हम मान लें कि प्राइम मूवर को, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर हम प्राइम मूवर को अगर थर्मल से घुमा रहे हैं, कोयला से घुमा रहे हैं, कोयला को जला के एनर्जी से, तो इसको बोलेंगे थर्मल पावर स्टेशन। क्या बोलेंगे? थर्मल पावर स्टेशन। अगर यही चक्का को, यही टरबाइन या प्राइम मूवर को पानी से गिरा करके घुमा रहे हैं, वाटर के फ्लो करवा के घुमा रहे, जैसे पहाड़ी पर है, पहाड़ी से अगर किसी चीज पर अगर सर्कुलर है, पानी गिराओगे तो घूमना नहीं चालू कर देगा। तो अगर उससे अगर घुमाओगे, अगर पानी से प्राइम मूवर को घुमा रहा है, बिजली पैदा कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हाइडल पावर स्टेशन। क्या बोलेंगे?
हाइडल पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ठीक है। अगर यही टरबाइन को न्यूक्लियर रिएक्शन का जो फ्यूल है उसको जला करके इसको घुमाओगे तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। बात समझ रहा है। अगर यही प्राइम मूवर को हम घिरनी को हवा से घुमा देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, विंड पावर स्टेशन। बात समझ रहे हैं। यानी कि ये पावर स्टेशन का नाम किसके आधार पर बन रहा है कि चक्का को टरबाइन को कैसे घुमा रहे हो, तो जिसके आधार पर घुमाओगे और उससे क्या घूमने से क्या है, इसको घूमने से अल्टरनेटर साथ में क्या है, कनेक्टेड है। और जैसे अल्टरनेटर साथ में कनेक्टेड है, ये घूमेगा तो अल्टरनेटर भी घूमेगा, अल्टरनेटर घूमेगा तो फिर फ्लक्स वाले को काटे भी करेगा, और जैसे ही फ्लक्स काटेगा तो उसमें क्या होगा बताओ, ईएमएफ पैदा होगा। और ईएमएफ पैदा होगा मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो गया। तो इसी तरह से ये तो हम बेसिक ओवरव्यू बताएं, और यही बेसिक ओवरव्यू को आपको क्या करना है, जैसे थर्मल पावर, यहाँ कैसे हम थर्मल पावर से इसको घुमाएंगे, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगेगा, कितना पानी लगेगा, कितना कोयला लगेगा और कौन कौन सा उसमें डिवाइस लगेगा, सारा के बारे में स्टडी करेंगे। एक नया चैप्टर आपका है थर्मल पावर स्टेशन। अगर इसको हम वाटर से घुमाएंगे और हम देखेंगे कि क्या क्या लग रहा है वाटर में, तो उसको पढ़ेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ेंगे, ठीक है। यही न्यूक्लियर से बात करेंगे, इसको घुमाने का प्रक्रिया, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगेगा, क्या क्या उसका अरेंजमेंट है, तब उसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियर पावर स्टेशन। बात समझ रहे हैं ना। यानी कि घुमाने के चक्का का खेला है, और ये चक्का का खेला के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, और इसी के आधार पर आप विद्युत को क्या कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे पैदा होता है, ध्यान देना है। इलेक्ट्रिकल का वन ऑफ द मेजर पेपर है, यहीं से बिजली पैदा होता है। और ये अगर आप अच्छा से पैदा कर दिए, आगे तो ट्रांसमिशन बहुत आसानी है। मेन क्या होता है, कोई चीज इनिशियल करना, जैसे बोलते हैं ना यार कि पिलर गड़ा गया तो घर बन ही जाएगा, तब बिजली जनरेट हो गया तो आपके घर तक तो पहुंच ही जाएगा। तो उसके लिए क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो कि अगला सेमेस्टर में पढ़ेंगे। आपके घर पर भी आ गया तो डिस्ट्रीब्यूट सब जगह हो रहा है, वो भी हम अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 4th सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। इस सेमेस्टर में केवल यही पढ़ना है। बात समझे, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। और इस टॉपिक से आपका जेईई के एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता, बहुत ज्यादा तो नहीं पूछता है पहला यूनिट से, लेकिन कभी कदार क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे कि बताएं जस्ट अभी पहले कि इंडिया में कैमा स्थान है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का, तो तीसरा। इसमें नंबर 1 कौन है, तो गुजरात है। बात समझे। अब बिजली जो पैदा होता है, ये बताओ लगभग कितना केवी का होता है, 11 केवी का। जनरली 11 केवी होता है। कितना पैदा होता है, 11 किलो वोल्ट। ये 13.2 किलो वोल्ट भी होता है, 15 किलो वोल्ट तक भी हो रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में 11 केवी होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बिजली का जनरेशन कितना केवी होता है, 11 केवी। बड़ा बड़ा प्लांट में ऐसे तो छोटा डायरेक्टली आप, जैसे आपके घर में जनरेटर है तो डायरेक्टली 230 वोल्ट आप यूज कर लेते हैं, उतना ही पैदा करवे करता है। लेकिन जो बड़ा पावर स्टेशन है, जैसे एनटीपीसी आप जानते होंगे, एनएचपीसी को जानते होंगे, एनपीसीआईएल को जानते होंगे, तो सब में क्या बड़ा बड़ा अल्टरनेटर लगा हुआ है, कितना पैदा करता है बताइए, 11 केवी का पैदा करता है। आई होप यहाँ तक हम बात मेरा समझ गए होंगे कि हमारा पावर जनरेशन क्या होता है। पावर जनरेशन क्या है, बहुत सारा एनर्जी सोर्सेज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर जनरेशन। एनर्जी सोर्सेस आपका रिन्यूएबल भी हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल भी हो सकता है। रिन्यूएबल में क्या, जो कि बार बार उसको यूज कर दिए हैं, गॉड के द्वारा गिवन है, फ्रीली अवेलेबल है, इनफाइनाइट मात्रा में अवेलेबल है, उसको क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल। जैसे विंड हो गया, सोलर हो गया, ये भगवान के द्वारा दिया गया है, वाटर हो गया। लेकिन अगर हम बोले कि नॉन रिन्यूएबल, जैसे लिमिटेड मात्रा में है, लिमिटेड मात्रा में है, उसका कुछ न कुछ मार्केट वैल्यू होता है, प्राइस होता है। जैसे कि कोयला, कोयला का एक मार्केट वैल्यू है, कितना रुपये केजी होगा, इतना टन का इतना रुपया लगेगा। पेट्रोलियम हो गया, गैसेस हो गया, नेचुरल गैसेस से क्या लिमिटेड मात्रा में है, और ये एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल। और मोस्ट ऑफ द बिजली जो पैदा हो रहा है नॉन रिन्यूएबल से ही हो रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि रिन्यूएबल से, जो कि आपका इनफाइनाइट मात्रा में अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, उससे बिजली ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें। इस पर हम लोग इंजीनियर बहुत सारा वर्क कर रहे हैं। और बिजली कैसा पैदा होता है, बिजली पैदा करने के लिए एक ही उपाय है कि अल्टरनेटर को घुमाना है।
अल्टरनेटर किससे घूमेगा? टरबाइन या प्राइम मूवर को। और टरबाइन को जैसे घुमाएंगे उसके आधार पर उसका क्या होगा? नाम होगा। और जैसे ही अल्टरनेटर घूमेगा तो बिजली क्या होगा? पैदा होगा। कैसे? अल्टरनेटर में कंडक्टर है और जब हमारा कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को काटेगा तो इस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होगा। ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रिकल, जो कि 3 फेज में होता है, आर वाई बी। आर इंडिकेट करता है रेड, वाई इंडिकेट करता है येलो और बी इंडिकेट करता है क्या? ब्लू। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर होगा। तो चलो हम इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।